क्योंकि वो जो भी बोलते थे वो ऐसा नहीं बोलते थे कि आदमी समझ कर ही रह जाए। वो जो बोलते थे उनके बोलने में कहीं और इशारा होता था। वो जब कहते थे कि सहज, तो हम हमारी समझ के हिसाब से सरलता को पकड़ लेते थे। बोलते थे वो सहज, तो हम विनम्रता को पकड़ते थे। अक्सर होता ही ये है कि हम अच्छे के भ्रम में बुरा पकड़ लेते हैं। जो अच्छा है वो पकड़ में नहीं आता और इर्द गिर्द का पकड़ में आने लग जाता है। हम जब फूल की सुंदरता को देखते हैं तो परमात्मा की सुंदरता से चूक जाते हैं। जब हम फूल की खुशबू को सूंघते हैं तो हम परमात्मा की खुशबू से चूक जाते हैं। हमें यह भी आभास नहीं होता कि फूल से अधिक परमात्मा की सुंदरता है। हम छोटी सुंदरता में अपने प्राण त्याग देते हैं, प्राणों को दांव पे लगा देते हैं हम छोटी चीजों के लिए, और हम ये भूल ही जाते हैं कि इनसे ऊपर भी कुछ है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे। सहज शब्द को यदि आप देखें तो आप इसको इतना ही समझ पाएंगे कि विनम्र बन जाओ, सदाचारी बन जाओ, दूसरों के सामने ऐसे रहो कि दूसरे अच्छा कह दे हमें। मन में चाहे कुछ भी चले लेकिन बाहर से अच्छे बने रहो, विनम्र बने रहो। हम केवल इसी को सहज समझ के और उनके दोहों का अर्थ कर लेते हैं। इसको तो सभी जानते हैं, विनम्रता को तो सभी जानते हैं कि यदि हम विनम्र नहीं रहेंगे तो समाज में हमारे काम नहीं चल पाएंगे, हमें लोग अच्छा नहीं कहेंगे, हमें लोग बुरा कह के नकार देंगे। तो हम तो मजबूरी में अच्छे बन ही जाते हैं। चाहे कबीरदास जी नहीं लिखते तो इससे पहले विनम्रता नहीं थी क्या? विनम्रता तो तब भी थी, हम तब भी विनम्र बन के अपना काम चला रहे थे। आज हमें किसी शास्त्र में कुछ भी पढ़ने को नहीं मिले तो भी हम अच्छा बन ही जाते हैं, क्योंकि अच्छा बनना पड़ता है। यदि समाज में रहना है तो अच्छा बनना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे मन में कुछ भी रहे, तुम्हारे मन में कुछ भी बुरा रहे, लेकिन दूसरों के सामने बुरा नहीं दिखाओगे, अच्छा बन के दिखाओगे। तो कबीर साहब ये नहीं लिखना चाह रहे हैं कि तुम बुरे तो भीतर से बने रहना और अच्छे बन बन के दिखाना। ऐसी सहजता के लिए वो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि कबीर जिस रस को जानते थे, कबीर जिस रस में डूबे थे, वो रस मन का रस नहीं था, वो रस आत्मा का रस था। तो जब व्यक्ति आत्मा के रस में डूबता है तो उसकी बातें तो ऐसी ही रहेंगी जैसी तुम्हारी हैं, तुम जैसे बातें करते हो। क्योंकि ये जो शब्द बने हैं, इन शब्दों की ऊंचाई आत्मा के अनुभव तक नहीं जाती है। क्योंकि जो शब्दों के लिखने वाले थे, जिन्होंने शब्दों का निर्माण किया था, वो केवल मन की सीमाओं तक सीमित थे, आत्मा के भेद को नहीं जानते थे। तो उन्होंने शब्दों की जो रचना की थी वो उतनी ही की थी जिससे कि ये समाज की व्यवस्थाएं बैठ जाएं। तो कबीर साहब जब आत्मा के बोध में जाके कुछ लिखते थे तो विनम्रता को नहीं कहते थे कि भीतर तो बुरे रहना और बाहर से सीधा सीधा बन जाना, सीधे बन जाना। नहीं, सहज सहज सब कोई कहे, ये तो सभी बन जाते हैं विनम्र। तो सहज न चीन्ह को, सहजता कोई करने की चीज नहीं है, चीनना जानना है। क्योंकि विनम्र तो व्यक्ति बन जाता है, कोशिशों से बन जाता है, सहजता कोशिशों से नहीं आती है, ये कहना चाह रहे कबीरदास। विनम्र व्यक्ति आराम से बन, कोई शिक्षण की जरूरत नहीं है
किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, कुछ सीखना नहीं पड़ता विनम्र बनने के लिए। कबीर साहब ये नहीं कह रहे हैं, कबीर साहब उसको सहजता को चीनने की बात कर रहे हैं, बनने की बात नहीं कर रहे कि सहज बन जाना। कहते हैं कि सहजता के लिए कुछ किया जाता है तब सहजता आती है, उद्गम होती है सहजता, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीधे तुमको बहका दें, सीधे चीन है, कोई चीन है, चीना यानी कोई जाने, उखाड़े, कोई उखाड़े तो समझ में आती है। तो एक चीज तो ऐसी होती है कि जिसको व्यक्ति पैदा करता है, विनम्रता को पैदा कर सकता है व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति अपनी कोशिशों से बन सकता है। सहजता कोशिशों से आने वाली चीज नहीं है, सहजता कोई खास चीज है, सहज होना कोई विशेष चीज है। सहज न चीन है, कोई नहीं चीन सकता, तो कौन चीनेगा, कैसे जानी जाएगी इस सहजता को। सहज न चीन है कोई, तो सहजता शब्द बना है तो जरूर सहजता आदमी के संपर्क में आती ही होती। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि इसको कोई भी पैदा नहीं कर सकता है, कोई भी पैदा नहीं कर सकता है। और वो ये भी इशारा देते हैं कि सहजता होती क्या है। जा सहजे साहिब मिले, सहजे जाने से तुम्हारी विनम्रता से संसार की चीजें मिल जाती हैं, रिश्ते मिल जाते, नाते मिल जाते। तुम जो चाहो अपनी सहजता से, विनम्रता से कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि जा सहजे साहिब मिले। अरे सहजता तो उसे कहते हैं कि जिस सहजता से परमात्मा खुश हो जाए, जिस सहजता से परमात्मा प्रसन्न हो जाए, उस सहजता के बारे में बात करते हैं कवि साहब। जा सहजे साहिब मिले। अब आपकी जो सहजता है, आपकी जो सरलता है, वो सरलता आप विनम्रता को देते हैं और ये दुनिया के काम चला लेते हैं। लेकिन वो कहे कि सहजता जब किसी को नहीं मिलती तो फिर इसका मतलब किसी को मिलती ही नहीं है। नहीं, मिलती है। कबीर साहब सहजता को जानते थे, लेकिन वो सहजता उनके जीवन में कैसे आई, तभी जो आदमी जानता है तभी तो वो किसी को बताएगा। यदि तुम जानो नहीं तो कैसे सिखाओगे किसी को, नहीं सिखा सकते ना। तो कबीर साहब सहजता को जानते थे, तभी वो कहते थे। उन्होंने जान लिया था आत्मा के भेद को, और जब आदमी आत्मा के भेद को जानता है तो सहजता सहज आती उतर के। जैसे तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हारी छाया बनानी पड़ेगी क्या? तुम खड़े हो जाओ तो सूरज के सामने तो छाया तो अपने आप बनती है या बनानी पड़ती है? अपने आप बनती है। तो ऐसे ही तुम जो विनम्रता की बात करते हो वो विनम्रता तो बनानी पड़ती है। और सहजता की बात जो कबीर साहब करते हैं वो कहते हैं कि वो सहजता अपने आप पैदा होती है। पानी में तुम डुबकी लगाओ तो ठंडक सहज आती है, पैदा नहीं करनी पड़ती, विचार नहीं करना पड़ता ठंडक का कि ठंडा आ जाए। जब लगाएंगे डुबकी तो सहजता, ठंडकता अपने आप आती है। तो उसी सहजता की बात कबीर साहब करते हैं कि एक सहजता तुम्हारी विनम्रता से अलग हटके है, जिसको मैंने जाना है, और वो विनम्रता आत्मा में डुबकी लगाने के बाद पैदा होती है। वो कहना चाह रहे हैं कबीर साहब। आदमी असली के भ्रम में नकली को पकड़ लेता है। असली जो है, असली है सहजता जो पैदा होने वाली, हमने पकड़ क्या ली? नकली चीज हमने पकड़ ली, विनम्रता। ऐसे ही असली जो आनंद है हम उसे नहीं पकड़ पाते, और जो सहज पकड़ में आ जाता है ना, आसानी से पकड़ में आता है, हम उन आनंदों के पीछे भागने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस यही है, इससे ज्यादा संसार में कुछ नहीं। जो सबसे बड़ा आनंद है इस दुनिया का, हम उसके पीछे भागते हैं, उसके पीछे हम पागल हो जाते हैं। हम देखते हैं पैसे में आनंद है, हम देखते हैं पुरुष में आनंद है, हम देखते हैं स्त्री में आनंद है, हम देखते हैं हमारी इज्जत में, हमारे सम्मान में आनंद है, और इतने पागल हो जाते हैं कि किसी को मुड़ के देखने का काम नहीं। किसी से ऊपर होने में आनंद है।
सहज सहज सब कोई कहे। असली आनंद जो है, असली सहजता जो है, वो छूट जाती है और हम नकली को पकड़ लेते हैं। नकली को पकड़ लेते हैं। नकली आसान होता है इसलिए पकड़ लेते हैं। विनम्रता आसान है, सट से पकड़ में आ जाती है। सहजता थोड़ी कठिन है। कठिन से आदमी डर जाता है, डरता है, सोचता है जो सरलता ये सभी लोग कर रहे हैं तो करने लग जाए हम। बिना बजाए निज दिन बाजे घंटा शंख नगारी, साधु भाई अनहद की धुन न्यारी। छोटी छोटी घंटियों लटका लेते हैं मंदिरों में, बस इतने तक सीमित। घंटी बजा लो बस, तो घंटी तक की, घंटे की आवाज आती है, भगवान की आवाज है। ब्रह्मनाद सुन लिया हमने तो बस ये ब्रह्म का नाद हो रहा है। घंटी, और घंटी भी, घंटी नहीं लटकाते। मंदिरों में देखता हूँ बड़े बड़े घंटे लटका लेते हैं तो सोचते हैं बड़ा घंटा लटकाएंगे तो भगवान तक आवाज पहुंच जाएगी, छोटी घंटी की आवाज पहुंच नहीं पाएगी। सरल चीजों में अटक जाते हैं। लेकिन जो असली घंटी की आवाज है ना, सहज सहज सब कोई कहे, हम विनम्रता में, हम छोटी, विनम्रता यानी छोटी चीजों में अटक जाते हैं। विनम्रता का अर्थ है छोटा है, छोटी चीज है। विनम्रता का अर्थ है छोटी, सहजता का अर्थ है बड़ी चीज। ये लगाओ तुम, हल्के में समझो। सहजता का मतलब छोटी चीज। हम छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। हम छोटे छोटे घंटे लटका लिए, मंदिरों में उलझ गए। असली घंटा मेहराब में बजता है। वो ब्रह्मनाथ जिस समय सुनोगे तो पता लगेगा, सहज ना चीनो को। जब सहजता चीनने में आएगी, जब उस सहजता को जानोगे तो वो ब्रह्म का नाद सुनाई देगा। वो है प्रभु का डंका, वो नाद। हम घंटियां लटका लेते हैं, सहज है। तो जब हमें सहज हाथ लग जाते, हम सोचते हैं भगवान इसी से खुश हो जाएगा, इसी से जीवन में हमारे आविर्भाव अच्छे का हो जाएगा, इसी से आनंद हमारे जीवन में भर जाएगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आनंद से और सुख से भर गया हो। और हर व्यक्ति भागता सुख लेने के लिए ही है। हर व्यक्ति भाग सुख लेने के लिए रहा है, आनंद लेने के लिए रहा है। और जो हाथ पड़ रहा है वो कर रहा है, वो सामने जो पड़ रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुख पाना चाहेगा? ऐसा एक भी व्यक्ति है दुख पाना चाहे? बुरा भी व्यक्ति करेगा तो वो सुख पाने के लिए ही बुरा करता है। कोई भी आदमी यदि किसी की हत्या भी करेगा तो इसलिए करेगा कि उसको मारने से कोई लाभ हो रहा होगा उसे, इसलिए मारता है वो उसे। लाभ यानी सुख। लाभ का मतलब सुख, कोई सुख मिल रहा होगा, कोई लाभ हो रहा होगा उसको, इसलिए दूसरे को मारता है। दूसरे को पीड़ा भी व्यक्ति तभी देता है, वो सोचता है कि इसको पीड़ा देने में मुझे सुख मिलेगा। तो जो भी हाथ पड़ता है व्यक्ति छोटे में उलझ जाता है, छोटे छोटे जगहों पे उलझ के सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। असली की तरफ कभी नहीं जा पाता। असली की तरफ जाना हो तो पहले ध्यान रखना, यदि हमें पानी भी खोजना पड़ेगा ना, तो पहले कंकड़ पत्थरों को ही हटाना पड़ेगा ऊपर से, फिर सूखी मिट्टी को हटाना पड़ेगा। काफी मशक्कत करने के बाद जब पसीने पसीने हो जाओगे ना, तब गीली मिट्टी दिखाई देगी। जब आस बनती है आदमी को गीली मिट्टी देख के कि गीली आ गई, अब पानी का स्रोत हाथ लगेगा, अब लगेगा स्रोत हाथ।